हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ भी देखे हैं और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डिसीज़ेज़ होते हैं नाउ प्रेजेंट डेज वो भी देखा है और इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स रेबीज़ वाला डिसीज़ वो भी देखा है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़। देखो, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने पहले ही देखा था कि इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब जो फैलने वाले डिसीज़ेज़ होते हैं एक दूसरे से, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ मीन्स वो जो एक दूसरे से फैलते नहीं हैं, पर्टिकुलर कुछ कारण की वजह से ही वो हमें होते हैं। ओके, सो डिसीजेस विच डू नॉट ऑकर थ्रू इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट्स आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ऐसी बीमारियां जो किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से नहीं होती है, इन्हें कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। सच डिसीजेस अराइजेस इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टन रीज़न। ये हमारे बॉडी में खुद ही होते हैं क्योंकि कुछ पर्टिकुलर उनके कारण होते हैं। अब इसमें हमें 3 डिसीजेस पढ़ना है, कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीजेस। सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टार्ट कैंसर। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। क्या बोला गया है? कैंसर ये कोई बीमारी ऐसी है नहीं कि जिसका कारण कोई वायरस या बैक्टीरिया होगा। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल तरीके से और एबनॉर्मल पैटर्न में बढ़ना चालू हो जाते हैं। देखो, हमारी बॉडी जो है वो पूरी सेल से बनी हुई है। हमारी बॉडी में रोज़ सेल्स डेथ होते हैं और नए सेल्स उसकी जगह पे तैयार होते हैं। ये प्रोसेस लाइफ टाइम हमारे बॉडी में चलती रहती है। जो सेल्स ख़राब हो जाती है, जिनकी उम्र हो जाती है, वो मरती है और उनकी जगह पे दूसरी सेल्स तैयार होती हैं। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन आता है, ऐसे कुछ चेंजेस हो जाते हैं बॉडी के अंदर जिसकी वजह से बॉडी में सेल्स बनने की जो प्रोसेस है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। यानी कि हद से ज़्यादा, मतलब जितने मर रहे हैं उतने ही तैयार होना चाहिए सेल्स, लेकिन क्या हो जाता है, उसके बदले कई ज़्यादा प्रमाण में सेल्स बनना चालू हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कैंसर। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड। हर एक बॉडी पार्ट में कैंसर हो सकता है। ठीक है, हर एक जगह कैंसर हो सकता है, हर ऑर्गन को कैंसर हो सकता है। रीजंस क्या है? ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कैंसर का मतलब होता है कि बॉडी में अनकंट्रोल तरीके से सेल्स की ग्रोथ हो रही है। तो इसके रीजंस क्या है? फर्स्ट इज कंजम्पशन ऑफ टोबैको, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, स्मोकिंग करना, अल्कोहलिज्म यानी कि दारू पीना, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट यानी कि जो फाइबर होता है ये हमारे खाने में इसका शरीर में कम मात्रा में जाना। इसीलिए फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और इसकी वजह से भी क्या होता है, कैंसर सेल्स नहीं बनते हैं। लेकिन अगर ये कम खाने में आ गया फाइबर तो फिर हमें कैंसर हो सकता है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, जो तुम लोग बहुत खाते हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब इससे भी क्या होता है, कैंसर होता है। आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजन्स। हेरिडिटी में ऑल्सो बी द रीज़न। हेरिडिटी यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है तो फिर आपको भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं, इसे कहते हैं हेरिडिटी। इतने सारे रीजंस दिए हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है इसी के वजह से कैंसर होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ओके, सिम्टम्स क्या है? अगर किसी को कैंसर हुआ तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे? फर्स्ट इज़ द क्रोनिक कफ। अब ये डिपेंड करता है एक्चुअली, क्योंकि हमने क्या कहा कि बॉडी के हर पार्ट में कैंसर हो सकता है, तो जहाँ पर होगा वहाँ का अलग अलग प्रकार का सिम्टम्स दिखेगा। ओके, सो इतने पकड़ के नहीं चल सकते कि इतने ही सिम्टम्स आपको दिखेंगे। फर्स्ट इज़ क्रॉनिक कफ यानी कि बहुत ज़्यादा खांसी रहना, हॉर्स वॉइस आवाज़ में बदलाव आ जाना, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग खाना खाने में तकलीफ़ होना, खाना गले से निगलने में तकलीफ़ होना। ये कब होगा? ये तीनों चीज़ें जब गले में कैंसर बनेगा। ठीक है, दूसरा है इनक्यूरेबल
स्कार एंड इन्फ्लामेशन, मतलब ऐसी कुछ जख्म बन जाती है जो कभी ठीक नहीं होती है। और इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग। आप लोग बाजू में डायग्राम देख सकते हो, कितना गंदा दिख रहा है ना। तो वो स्कार अनक्यूरेबल, मतलब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, ऐसी कोई जख्म हो जाती है। लम्स इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में क्या हो जाते हैं, लम्स यानी कि गांठियाँ बन जाती है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर में होता है। लेडीज़, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक से वज़न का बहुत कम होना। ठीक है, अच्छा जैसे इसमें अभी 4 ही सिम्टम्स दिए हैं, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। बहुत सारे और सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे वजह से हम कह सकते हैं कि कैंसर हुआ है। कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जिनके सिम्टम्स दिखाई ही नहीं देते, बहुत ज़्यादा जब वो बढ़ जाता है तभी हमें पता चलता है कि कैंसर हुआ है। ओके, नाउ सी, डू यू नो मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी हमारे पास में कौन कौन से, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि हमें किस तरीके से पता चलता है कैंसर हुआ है। हम लोगों को बुखार वगैरह आता है तो हम लोग चेक करते हैं ना, बहुत बार ब्लड वगैरह चेक करते हैं, उसे कहते हैं डायग्नोसिस। तो कैंसर के लिए क्या क्या डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट क्या क्या है, देखिए। वेरियस टेक्निक्स लाइक CT स्कैन, MRI स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये कुछ टेक्निक्स दिए हैं। CT स्कैन भी हमें पता है, MRI भी पता है, मैमोग्राफी और बायोप्सी, ये जो है ये स्किन के पर्टिकुलर उस चीज़ के ये लेते हैं, नमूने लेते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट करके पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। In case of treatment, along with conventional methods like chemotherapy, radiation therapy and surgery, modern techniques like robotic and laparoscopic surgery are also followed. कैंसर के लिए बहुत सारी मेडिसिन खाने पड़ते हैं, उससे कहते हैं कन्वेंशनल मेथड। उसके अलावा कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, अलग अलग तरीके की दवाइयाँ और रेज बॉडी में छोड़ते हैं। सर्जरी करवाई जाती है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का अगर कैंसर हुआ है तो उसे निकाल देते हैं बॉडी के अंदर से। ठीक है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी मतलब रोबोट की मदद से, और लैप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन की मदद से भी इसकी सर्जरी करी जाती है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, कंट्रोल डाइट हेल्प्स टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि अगर हम हमारे खाने में संभाल के डाइट फॉलो करें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ मॉडर्न ट्रीटमेंट इज़ मोर बेनिफिशियल, यानी कि हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज यानी कि हमें व्यायाम करना चाहिए। ये भी सबसे बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है कैंसर को क्योर करने के लिए। अवॉइड एडिक्शंस लाइक टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, कोई भी तरीके के हमें क्या करने हैं, एडिक्शन, गलत आदतें, गंदी आदतें नहीं करना है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कैंसर। नाउ सेकंड डिसीज़ इज़ डायबिटीज़। ये भी हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं, हर घर में हमें एक पेशेंट मिलता है जिसे शुगर की बीमारी है ना। शुगर की बीमारी मतलब ही डायबिटीज़। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन पैंक्रियाज कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना जब डाइजेस्ट होता है तो उससे हमारी बॉडी में शुगर तैयार होती है। ये जो शुगर है इसका एक लेवल बॉडी में मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। अगर ये मेंटेन करने का काम कौन करता है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो कि पैंक्रियाज तैयार करता है। तो ये पैंक्रियाज से अगर इंसुलिन सही तरीके से तैयार नहीं हुआ तो शुगर को मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये शुगर का मेंटेनेंस करने का काम कौन कर रहा है, इंसुलिन। और अगर इंसुलिन नहीं रहा बॉडी में किसी भी वजह से तो फिर क्या होगा, शुगर की जो लेवल है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाएगी और फिर इसी बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़। यानी कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना मतलब ही डायबिटीज़ होता है। If insulin is secreted in low quantity, ग्लूकोज लेवल कैनॉट बी कंट्रोल। मैंने अभी जैसे बताया आपको कि इंसुलिन ही क्या करता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, और अगर ये इंसुलिन कम रहा बॉडी में, इसकी क्वांटिटी लो रही तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज मतलब ही शुगर। दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज द डायबिटीज़, ये याद रखिएगा। सिम्टम्स क्या है, अगर हमें डायबिटीज़ हुआ है तो क्या क्या चेंजेस दिखेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, बहुत बार बाथरूम जाना पड़ेगा। इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, यानी कि एकदम से वेट बढ़ जाएगा या फिर वेट कम हो जाएगा। अब डायबिटीज़ होने के कारण क्या क्या हो सकता है, पहला तो हेरिडिटी, जैसे कि कैंसर में भी मैंने बताया कि हेरिडिटी मतलब अगर आपके घर में किसी को है, आपके माँ बाप को
आपके दादा दादी को, नाना नानी को, तो भी आपको वो हो सकता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी व्यायाम ना करना, और मेंटल स्ट्रेस। टेंशन की वजह से भी क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा भी डायबिटीज़ होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नाउ प्रिवेंटिव मेजर, फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, मतलब हमें प्रिवेंटिव मेजर मतलब अगर ना हो डायबिटीज़, आपको पहले से पता है कि घर में किसी को है, या फिर ना भी हो तो भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, मेडिसिन प्रॉपरली ले लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए यानी कि व्यायाम करना चाहिए, और डॉक्टर की हेल्प से इस डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द डायबिटीज़। अब जो नेक्स्ट है वो हम कल देखेंगे।